हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने आपके जीन प्याजे से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वह लिए हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। यहीं से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे जीन प्याजे से। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के चलना है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार रिपीट होके आए हैं वह मैंने जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपको बताना है कि जीन प्याजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है। जीन प्याजे के अनुसार 7 से 12 साल की जो उम्र का विकास होता है यह अवस्था कौन सी कहलाती है। तो आपको बताना है यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, या यह आपकी संवेदी पेशीय अवस्था कहलाती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। जीन प्याजे के अनुसार जो 7 से 12 साल की 11 साल की या 12 साल की आप बोल सकते हैं, जो अवस्था होती है वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? यह आपकी क्रम होता है। वैसे यह 7 से 11 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 12 वर्ष दे दिया है। ठीक, तो आपको समझ के चलना है किसकी बात हो रही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। औपचारिक की बात करते हैं तो यह आपकी 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक की बात करते हैं तो यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। आगे बात करते हैं जो संवेदी पेशी अवस्था होती है यह आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जो आपकी 7 से 12 साल की जो अवस्था होती है वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, बात करते हैं। तो इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं के विषय में प्रयोग किया था, यानी कि बच्चों की जो अवस्था थी उसमें जो परिवर्तन हुआ था उनके बारे में जीन प्याजे ने खोजा था। तो इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। और बात करते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और कहते हैं इनका सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और आपका होता है विकासात्मक। यह इनके सिद्धांत के अन्य नाम हो जाते हैं। और बात करते हैं इन्होंने यह 4 अवस्थाएं दी हैं। और थोड़ा सा समझते हैं तो यह रहने वाले कहाँ के थे, तो यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है कि जो 7 से 12 साल की उम्र की अवस्था होती है वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। तो उसे निर्माण कहा जाता है, उसे नेटवर्क कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है या फिर संरचना कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्कीमा कहेंगे। किसके अनुसार? जीन प्याजे के अनुसार जो बच्चों के माइंड में जो मानसिक प्रतिरूप बन जाता है, मानसिक जो विचार होते हैं वह कहाँ पे होते हैं, वह आपके स्कीमा में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। यानी कि जब वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं, यानी कोई वस्तु है, समझ हमारी इतनी विकसित हो जाती है और जब उस वस्तु को हम देखा या अनुभव नहीं करते हैं तो वह आपकी क्या कहलाती है। यानी एक बार में उस चीज़ को देख लिया तो उससे क्या हो गया कि जो समझ है वह क्या हो जाएगी, उसकी विकसित हो जाएगी, उसके माइंड में आ जाएगा कि हाँ यह मैंने देखी है। तो यह
जो चीज़ है यह क्या कहलाती है, तो यह आपका संरक्षण कहलाती है, यह वस्तु स्थायित्व कहलाती है, मन का सिद्धांत कहलाती है, ऑप्शन 3 आता है और ऑप्शन 4 आता है कि यह आपका जीववाद कहलाती है। तो इसका आपको आंसर बताना है, तो यह आपकी वस्तु स्थायित्व हो जाती है। क्या हो जाती है, वस्तु स्थायित्व हो जाती है, यानी कि बच्चे के माइंड में बच्चे ने देख लिया एक बार कि यह बॉल है, तो बॉल को समझ लिया कि हाँ यह बॉल है, तो उसके माइंड में क्या हो जाएगा, उस चीज़ का वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, यानी कि उस चीज़ को समझ में आ जाएगी कि हाँ यह चीज़, इसको हम बॉल कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है यह क्या कहलाती है। आपको बताना है कि जीन पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो वह आपकी प्रत्यक्षण कहलाती है, समावेशन कहलाती है, समायोजन कहलाती है, या फिर आपकी स्कीमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर बताना है, तो यह आपकी जो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है जीन पियाजे के अनुसार, तो यह आपकी क्या कहलाती है, यह आपकी समावेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, समावेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बाकी आपके सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो इसमें आपको बताना है कि किसने पहचान की है जो आपकी 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे ने की थी, कोहल वर्ग ने की है, या फिर एरिक्सन ने की है, या स्किनर के द्वारा की गई है। तो आपको बताना है कि जो 4 अवस्थाओं के बारे में किसने खोजा है, तो यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसके बारे में बात करते हैं, तो यह इन्होंने अवस्थाओं के बारे में खोजा था और यह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आपको बताना है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है, किसके अनुसार बताना है, जीन पियाजे के अनुसार बताना है। तो यह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 12 से ऊपर की अवस्था होती है। यह आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जो जन्म से 2 वर्ष होती है। यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष होती है, या यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है कि वह कौन सी अवस्था है। बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, तो यह इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। कौन सी होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है वह बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इसका आपको आंसर बताना है कि वह कौन सी अवस्था है बच्चे की, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, तो वह आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, वह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या वह आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो वह आपकी क्या कहलाती है, यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जो बच्चा है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना स्टार्ट कर देगा, तो यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका 6 वाला है, इसमें क्या कहा गया है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में,
अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने की बात की गई है, तो यह आपकी औपचारिक हो जाएगी। जहाँ पे अमूर्त की बात की गई है तो औपचारिक होगी। यहाँ पे वस्तु स्थायित्व की बात की गई है, तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। कैसी होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो कौन सी अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर सीखेगा? तो यह आपकी अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा होता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा होता है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा होता है, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा होता है। जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर कब सीखता है? तो इसका आंसर होता है आपका, बच्चा है वह इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखेगा बच्चा? 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अमूर्त चिंतन यह आपकी 11 से ऊपर की अवस्था होती है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग यह गलत हो जाएगा। निष्क्रिय बिल्कुल नेगेटिव है, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि छिपी हुई वस्तुएं छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। यानी कि कोई भी छिपी हुई वस्तु है, बच्चा उसको ढूंढ लेता है, तो यह किस बात का संकेत होता है कि जो बच्चा है निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो आपको इसका आंसर बताना है। वह आपका साभिप्राय व्यवहार होता है, वस्तु स्थायित्व होता है, समस्या समाधान होता है, या प्रयोग करना होता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका, यह आपका वस्तु स्थायित्व हो जाता है। यानी कि बच्चा है जब किसी वस्तु को ढूंढ लेता है, यानी कि उस बच्चे के माइंड में उस वस्तु से संबंधित चीज़ें हैं, उसके माइंड में फिक्स हो गई हैं कि यह चीज़ है, तो बच्चा ढूंढ लेगा उस चीज़ को कि हाँ इसको मैंने देखा है। तो यह आपकी क्या कहलाएगी? उसके माइंड में सेट हो गई है उस विषय के बारे में कि हाँ यह चीज़ है। जैसे आपने पेन को छुपा दिया तो बच्चे को पता चलेगा कि पेन यहाँ पर है, तो पेन का मतलब वह समझ जाएगा कि हाँ पेन इसी को कहते हैं और इसी की बात हो रही है। तो यह क्या कहलाता है? यह आपका वस्तु स्थायित्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, आपको बताना है कि पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्यतः ... के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो यह आपके भाषा विकास के योगदान के रूप में जाने जाते हैं, नैतिक विकास के रूप में जाने जाते हैं, ज्ञानात्मक विकास के रूप में जाने जाते हैं, या आपके सामाजिक विकास के बारे में जाने जाते हैं। इसका आपको सही आंसर बताना है। जीन पियाजे किस योगदान के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो यह आपके ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ज्ञानात्मक विकास, इन्हीं के सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? और संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और तीसरा बोलते हैं इनके सिद्धांत को हम विकासात्मक विकास का सिद्धांत, विकासात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की। तो यह कौन बात करते हैं? यह आपके वाइगॉत्स की बात करते हैं। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो वाइगॉत्स की बात करते हैं। नैतिक विकास की बात करते हैं तो यह आपके कोहल वर्ग बात करते हैं। कौन करते हैं? कोहल वर्ग बात करते हैं नैतिक विकास के बारे में। भाषा विकास की बात करते हैं तो यह आपके चॉमस्की करते हैं। भाषा विकास के बारे में चॉमस्की बात करते हैं। और ज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे बात करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो भाषा विकास होता है इसके विषय में कौन चर्चा करते हैं? तो यह आपके चॉमस्की हो जाते हैं। नैतिक विकास की बात करते हैं तो कोहल वर्ग हो जाते हैं। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो यह आपके वाइगॉत्स्की हो जाते हैं। और ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक विकास के बारे में बात होती है, यह आपके जीन पियाजे हो जाते हैं। राइटिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है।
आगे चीज़ों को और भी बेहतर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको जीन प्याजे से संबंधित सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहीं से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे।